विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी ताल तरंग संगीत शिक्षा केंद्र पर संगीत एवं निरस्त सीख रहे शिक्षार्थियों श्री गुरुवार पूर्णिमा माह पर बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया। इस पावन एवं पुनीत शुभ अवसर पर शिक्षा के द्वारा सर्वप्रथम संगीत एवं जैसे की शिक्षा दे रहे गुरुवार एवं गुरुवार माता की पूजा आराधना करने के साथ ही अपने गुरुवार एवं गुरुवार माता के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और उनकी पूजा आराधना थी। इसके तत्पश्चात सभी बच्चों ने ताल तरंग संगीत शिक्षा केंद्र पर जो अपने गुरुदेव से शिक्षा प्राप्त की है उसको अपने गुरुदेव और गुरुवार माता के सामने मधुर वाणी से संगीतमय शुरू से सजाकर प्रस्तुतकार वातावरण को धन्य धन्य कर दिया। इसी के साथ बच्चों द्वारा अपने गुरुदेव और गुरुवार माता के समझ भगवान की भक्ति से परिपूर्ण गीतों पर सुंदर नृत्य करते हुए वहां उपस्थित सभी अतिथियों का मन मोह लिया। बच्चों द्वारा संगीत एवं गीतों के साथ ही नृत्य को देखकर सभी वाह वाह कर उठे और उन्होंने गुरुदेव और गुरुवार माता की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे गुरुदेव और गुरुवार माता को सच सच नमन है जो कि अपने दिल से प्रिय शिष्यों को इतनी सुंदर शिक्षा प्रदान कर उनका भविष्य संवार रहे हैं। ताल तरंग संगीत शिक्षा केंद्र पर अभी तक न जाने कितनी ऐसे बच्चों ने संगीत गीत और नृत्य की शिक्षा पर आकर बड़े बड़े मंच पर जाकर अपनी प्रस्तुति देकर अपने गुरुदेव गुरुवार माता के नाम के साथ ही अपने महानगर मुरादाबाद का नाम रोशन किया है। इस अवसर पर सभी बच्चों द्वारा अपने गुरुदेव और गुरुवार माता का तिलक लगाया और उनको फूलों की माला पहनाकर उनको विशेष भेंटें प्रदान की और गुरुदेव द्वारा सभी बच्चों को प्रसाद का वितरण करते हुए सभी के उज्जवल भविष्य की कामना का आशीर्वाद दिया। श्री गुरुवार पूर्णिमा महापर्व के अवसर पर गुरुदेव सात रंग संगीत शिक्षा केंद्र के संचालक गुरुदेव गुरुवार माता ने गुरुवार पूर्णिमा के महत्व प्रकाश डालने के साथ साथ समझ सनातन धर्म प्रेमियों को बड़ा ही सुंदर संदेश देते हुए कहा गया। पता नहीं होता कि वो क्यों पैदा हुआ था, उसको क्या करना चाहिए था, वो मर गया, उसे कुछ नहीं। हर व्यक्ति को अपने जीवन में इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने का पूरा पूरा अधिकार है और जानने की इच्छा भी होनी चाहिए। मन में जेन्युइन क्वेश्चन है, हम क्यों हैं यहाँ पर, क्या करने आए थे और कहाँ कहाँ हम लगे हुए हैं, ये तो एक विषय है। चलो आप बच्चे हो, चलिए सीखते हो और आपका बड़प्पन क्या मैं कहूँगा, मतलब मेरा आशीर्वाद है या चूंकि भगवान की कृपा है आप मेरा कहना मानते हो और यहाँ पर बैठे हुए हो। बात सदगुरु की है, शुरू हो गए तो फिर बताना पड़ेगा ना पूरी बात। कैसे भी करके सदगुरु आपको अंत समय तक, जहाँ बोलो एक वैतरणी नदी का जिक्र होता है मरने के बाद, और वो बड़ी क्लिष्ट नदी होती है, उसे पार करना आसान नहीं होता, वही फंस कर रह जाता है इंसान। गुरु हाथ पकड़ ले, सदगुरु हमारे सबके जीवन में एक होना चाहिए, नहीं हो तो बना है। ऐसे गॉड, ऐसे फादर, कुछ भी कह सकते हो आप, जो हमारा ध्यान हमेशा रखेगा और शरण में पहुंच जाओ तो गुरु के प्रति कभी मन में संशय नहीं आना चाहिए। संशय अगर आ गया तो भी सब मामला खराब है। ये बताओ कि जो पहले के बच्चे हैं, पुराने बच्चे, क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, मैं यही संदेश देना चाहूँगी इस गुरु पूर्णिमा का पर्व पर। एक जो ये विधा है ना गुरु और शिष्य की, ये केवल हमारे संगीत में ही है। आप किसी भी क्षेत्र में देखें तो गुरु और शिष्य की परंपरा जो है संगीत में ही दी गई है। और वैसे हमारे आध्यात्मिक गुरु भी हैं जो हम बनाते हैं अपने, जो जैसे हमारे अमरनाथ दीक्षित जी गुरुदेव हैं, ऐसे ही न जाने कितने लोगों के अपने अपने गुरुदेव होंगे। तो एक गुरु शिष्य की परंपरा जो संगीत में है, तो हम बच्चों से भी यही कहना चाहेंगे कि अपने अपने गुरुओं का सम्मान करें, उनका तिरस्कार ना करें, उनके कहने पर चलें और अच्छा सा म्यूज़िक करें, डांस करें। यही मैं संदेश देना चाहूँगी। जैसे माता सबसे पहली गुरु होती है, आजकल बच्चे उन्हीं का सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? ये बहुत गंभीर विषय है। आजकल ये हम जो फ़ोन वगैरह देख रहे हैं, इन देखते ही हैं कि क्या क्या सीख रहे हैं उससे। कुछ अच्छी बातें भी हैं और कुछ बुरी बातें भी हैं। अब बच्चा कुछ भी, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चे अपने माता पिता का सम्मान, माता पिता की ही रहती है।
हाँ, ये भी है कि गलती माता पिता की ही रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है, कितनी भी गलती हो लेकिन हमें अपने माँ बाप का कभी सम्मान करना नहीं भूलना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। आप अपने गुरु और माता पिता का सम्मान करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे, वरना तो आप पीछे ही रहेंगे। और मतलब पंडित सुधीश व्यास जी, हम पर उनकी विशेष कृपा है कि आज हम अपने क्षेत्र में इतना बढ़ रहे हैं, नाम कमा रहे हैं। हमारे गुरुजनों का बड़ा आशीर्वाद है हम पे। मेरी गुरु रंजना भटनागर जी और राधे श्याम जी, उनका बड़ा अति कृपा है हम पे कि हम अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, ये उन्हीं का आशीर्वाद है। आप सामने नहीं। जी प्रभु जी, आपका क्या नाम है और क्या कार्यक्रम आयोजित करते हैं? जी, मेरा नाम नितिन व्यास है और जैसा कि आप देख रहे हैं और सबको सर्वविदित है कि आज गुरु पूर्णिमा का ये महान पर्व है, जिसको हम लोग सभी लोग बड़ी धूमधाम से मनाया करते हैं। मैं भी अपने गुरु जी के यहाँ, श्री अमरनाथ दीक्षित जी के यहाँ आज सुबह गया था सर्वप्रथम, और वहाँ से आने के बाद हमारे विद्यालय का कार्यक्रम था जो कि चल रहा है। आपको दिखाई दे रहा है कितना अच्छा बच्चों ने मधुर मधुर भजन गाए और कितना अच्छा बच्चों ने नृत्य किया। हमारे यहाँ इसी प्रकार से बच्चों को दीक्षा दी जाती है कि बच्चे आगे चलकर अपने जीवन में कुछ कर पाएँ। और हमारे यहाँ से ये सौभाग्य है हमारा, हम मानेंगे कि हमारा सौभाग्य है कि हमारी संस्था से बहुत सारे बच्चे बाहर जा कर के हमारी संस्था का नाम रोशन करके आ चुके हैं। और ये किस्मत भी कहेंगे या कुछ भी कह सकते हो आप कि बच्चे हमारे फर्स्ट आते हैं। कहीं भी जाएं हमारे बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल दोनों अवार्डेड बच्चे हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं इस प्रकार के। संस्था कौन सी और क्या संदेश दिया गया है? जी, संस्था की जहाँ तक बात करेंगे, ताल तरंग संगीत कला शिक्षा केंद्र इसका नाम है। और मैं बताऊँ आपको छोटी सी बात कि ये ताल तरंग जो नाम है ये भी मेरे गुरुदेव का दिया हुआ है। उन्होंने ही मेरी संस्था का नामकरण किया था कि ताल तरंग, बोले ताल तरंग रखो नाम इसका। और पता नहीं मेरे दिमाग में भी ऐसा चढ़ा, बड़ा यूनिक नेम लगा मुझे सबसे हट करके। ताल और तरंग दोनों चीज़ें आ रही हैं, ताल बजेगी तो तरंगे उठेंगी खूब। और हमारी संस्था की जहाँ तक बात करेंगे, हम बच्चों को जैसे मैंने बताया भी सिखाते हैं अच्छा। और हम अपने यहाँ पर गरीब बच्चों को भी फ्री म्यूज़िक सिखाते हैं और उनको मतलब कोई फीस नहीं लेते उनसे, और हम अपनी तरफ से इंस्ट्रूमेंट भी प्रोवाइड कराते हैं। और दूसरी बात, जैसे कि आप जानते हैं गुरु पूर्णिमा पर्व है, तो गुरु की महिमा अपरंपार है। कौन नहीं जानता गुरु की महिमा को। जो सच्चे मन से, सच्चे हृदय से सदगुरु की शरण लेगा, मैं तो एक छोटा टीचर हूँ, है ना। ये तो इन बच्चों का प्रेम है कि बच्चे मेरे प्रेम से आते हैं, शालीनता दिखाते हैं, सब अच्छे से सीखते हैं, अच्छे परफॉर्म करते हैं। तो जो सदगुरु की शरण जाएगा निश्चय ही उसका इस भव से बेड़ा पार होगा। क्या संदेश देना चाहेंगे आज की जनरेशन को? मैं अपनी जनरेशन मैं सभी को संदेश देना चाहूँगा कि सभी लोगों को अपने अपने गुरुओं का पूर्ण सम्मान करना चाहिए, तहे दिल से उनका धन्यवाद देना चाहिए कि वो हमको सही रास्ता दिखाते हैं और हमें चलाते हैं, उस पर लेकर चलते हैं साथ। और मैं अपने बच्चों को भी ये संदेश दूंगा कि बच्चों, जीवन में सदगुरु एक जरूर होना चाहिए। और जैसे कि आप सब संगीत सीख रहे हैं, तो संगीत में निरंतर अभ्यास के बिना संगीत मतलब जान नहीं रहती। उसमें जान आएगी, बॉडी में जान कब आती है? जब हम मेहनत करते हैं सारा दिन। और अगर हम पड़े रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, शरीर हमारा और ज़्यादा ख़राब बेकार हो जाएगा। उसी प्रकार दुनिया की हर चीज़ है और हमारा संगीत भी उसी प्रकार से है कि संगीत की जान है रियाज, अभ्यास। और मेरे बच्चे में सौभाग्य है मेरा, मैं तो बार बार इस बात को कहने से कभी चूकता नहीं हूँ कि मेरे गुरुदेव की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। मुझे बच्चे भी इतने अच्छे मेरे, बड़े अच्छा रियाज करते हैं, 4-4, 6-6 घंटे का अभ्यास करते हैं। और आप देखते हैं कि बच्चे कितना अच्छा गा भी रहे हैं।